सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीवीजी। और देखो अभी मैम मेरे लिए रसमलाई लेकर आई है और ये जो बच्ची है इसका फाइनली एनएसयूटी में हो गया है और अभी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआईएनएमएल ब्रांच मिली हुई है और ये मिला है स्पॉट राउंड में। नॉर्मल राउंड में तो नहीं हुआ था, तो हमने भी यही सजेस्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, दिल्ली वालों का ज्यादा कोटा होता है तो इस वजह से क्या है कि आउटसाइडर को थोड़ा लो रैंक पर मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट कोई नहीं, स्पॉट में जाओ। स्पॉट में वैसे भी इस बार वैकेंसी बहुत थी, आउट स्टेट के लिए भी एनएसयूटी डीटीवाईजी डीटो में अच्छी खासी वैकेंसी थी और फाइनली बच्ची गई और इसका फाइनली अभी एडमिशन हो गया। तो मिठाई लेकर आएंगे मैम अलीगढ़ सेंटर पर। तो चलो बात करते हैं बच्चे से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति वार्ष्णेय है और मेरा अभी एनएसयूटी में ई कैम ब्रांच मींस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआईएमएल ब्रांच में हुआ है। मैं एसटीवीजी को स्पेशली बहुत ग्रेटफुली महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्प करी, फुल टाइम कॉल सपोर्ट रहा जब भी हमें ज़रूरत पड़ी कि क्या अगला स्टेप लेना चाहिए या हमारे लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया और फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग समझते हैं कि बस 15% आउटसाइड दिल्ली वालों का कोटा है तो उनका हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा बस लोगों की सोच है। अगर आपकी अंडर 50,000 रैंक है, क्योंकि मेरी रैंक 49,500 थी, लेकिन उसमें मुझे इतनी अच्छी ब्रांच मिल पाई, तो अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कहीं जाएंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बच्चा वाडी अभी इनके माता जी से बात करते हैं क्योंकि ये मोस्टली जब भी आती थी सेंटर पर तो बड़ा परेशान रहती थी कि क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे बच्चे का एएमयू में भी हो गया था यहाँ कंप्यूटर साइंस में, बट फिर भी चलो बात करते हैं। हेलो सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी दिल्ली में एनएसयूटी में आ गई है इसका नंबर। और स्टार्टिंग में मुझे आती थी यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी कि पता नहीं, मैं एक तो सबसे पहले मुझे लगता था कि मैं संदीप भैया से बात कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता था तो उसके लिए इनको थैंक यू है और हर स्टेप पर इन्होंने हमारा साथ दिया। और अच्छा मैम ये बताइए, अभी एक बच्चे को काउंसलर की कितनी नीड होती है 12 पास आउट होने के बाद? काउंसलर की तो सर नीड होती है, क्योंकि अब हम ये सोचते हैं, अलीगढ़ के काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अलीगढ़ में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अलीगढ़ से आगे भी अगर आप दिल्ली या और कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो वो एक्सपोजर आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप किसी काउंसलर के पास जाओगे, क्योंकि वही आपको सजेस्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ सही रहता है और काउंसलिंग कहाँ कहाँ ठीक रहती है। तो मैंने बोला ना, हमेशा हमें अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मेरी जेईई मेन की रैंक आ गई तो हम सिर्फ जोसा में बैठ जाएं। और क्योंकि देखो बहुत सारी एनआईटीज ऐसी हैं जिनसे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज ऐसी हैं जो 49-50,000 रैंक पे मिल तो जाती, पर डीटीयू और एनएसयूटी ऑब्वियसली उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्लेसमेंट हो या हमारा एक्सपोजर हो। बहुत सारे कॉलेजों में तो अभी ट्रिपल आईटीज में तो अभी कैंपस भी नहीं है, बट ऐसा होता है कि मतलब अंदर 20,000-30,000 रैंक पर ही वो बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी स्टेट के कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मतलब डीटीयू में भी अगर तुम देखोगे तो सीएससी में 23 लाख का एवरेज पैकेज है। आईजीडीटीयू में मतलब काफी लो रैंक तक, होम स्टेट को तो काफी लो रैंक तक एडमिशन मिलता है और 67,000 रैंक तक कल अदर स्टेट को भी एमआई ब्रांच मिली थी। तो इस रैंक पे क्या है ना कि इस रैंक पर आईजीडीटीयू जैसे कॉलेजेस भी मिलते हैं जिनमें 23-24 लाख का मीडियम सैलरी देखने को मिल जाता है और 12-13 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच का। तो ऑल ओवर यही कहना है कि देखो अगर आप जेईई मेन दे रहे हो और आपको नहीं आइडिया है कि कौन कौन से अपार्ट फ्रॉम जोसा और C7 आईटीज आईटीज ट्रिपल आईटीज के अलावा और कौन कौन से कॉलेजों में बैठना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो एंड आवर टीम विल बी ट्राई। और इनका जो मेंटर था ही वाज आयुष और ये क्रेडिट जाता है आयुष को। एंड जो एसटीवीजी टीम है काफी मेहनत करती है बच्चों के काउंसलिंग के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।